राबड़ी देवी जी कुछ दिन पहले ही बोलते थे कि पलटू हैं, पलटी मार देते हैं और कुर्सी कुमार हैं, बहुत सारे वो शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे, बिहार के मुख्यमंत्री जी के लिए बोला गया था। जी उन्होंने भी कहा कि हमें कंधे पे बिठाने की अब किसी की जरूरत नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत हो चुकी है, हमारा संगठन मजबूत है, हमारे मंडल अध्यक्ष भी मजबूत हैं, जिला भी सारी कमेटियाँ हमारी मजबूत है। बिहार के मुख्यमंत्री और अशोक चौधरी को कहते हैं कि गृह मंत्री तुम इधर आओ। पी9 भारत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी9 भारत। अभी मैं पटना के बीजेपी कार्यालय के पास मौजूद हूं। आप देख सकते हैं पीछे में एक बैनर लगा हुआ है। यहाँ कार्यालय के सामने लिखा है ठग्गू के लड्डू, बिहारी करे सेवा, बाहरी खाए मेवा। ये जो कल का नियोजन पत्र जो बटा है बिहार से अदर स्टेट के लिए शिक्षा नियोजन में जो बाहरी आकर के भर गए हैं, उस पर ये कटाक्ष किया गया है बीजेपी की तरफ से। और ऊपर में लिखा हुआ है चाचा हमरो ठग ले लो, पोस्टर से गायब, नौकरी के नाम पर आकंठ भ्रष्टाचार है। हाँ भैया, बिहार में बाहर है। अब एक तरफ जो है सुशील मोदी का कार्टून बनाया गया है, वहाँ पर लिखा गया है पलटू राम की सबसे बड़ी घोटाले की तैयारी, इस बार शिक्षकों को ठगने की बारी। आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के पास जो है किस तरह से जो है जदयू के या राजद के जो है किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। और ये लाजमी भी है कि जिस तरह से बिहार में यहाँ के मतदाताओं ने सरकार को चुनती है, 12 करोड़ जो जनता है, पब्लिक जो है वो बिहार के सरकार को चुनती है, और जब जॉब देने की बारी आती है तो बाहरी आके भर जाते हैं। इस तरह से हमारे बिहार में जो है काफ़ी बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तरह महागठबंधन के सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बिहार की जो बेरोजगारी में दर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है लूट, हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं जो है बढ़ रही है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। अंदर जो है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जी से मिलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो कटाक्ष किया गया है इसका कारण क्या है, वजह क्या है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जो बाहर में लोगो लगा था उसके बारे में ये क्या कहेंगे। सबसे पहले पी9 भारत में आपका स्वागत। देखिए, जो बाहर में पोस्टर लगा हुआ है कि नीतीश कुमार सगा नहीं, जिन्होंने ठगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। उन्हीं के साथ जाके वो बैठ गए। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें तेजस्वी जी का फोटो गायब था, क्योंकि बिहार के वो दूसरे नंबर के नेता हैं, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी। और कल मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने भाषण के दौरान कि हमको कांग्रेस ने ठगा है, और कांग्रेस जो है 5 राज्यों के चुनाव में लगा है और हमें कोई पूछता ही नहीं है। और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि मैं 65 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा हूं, और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारे हैं और छत्तीसगढ़ में भी उतारे हैं, 5 राज्यों में उतार दिए हैं। कुल मिला के इन लोगों ने सभी जगह चुनाव प्रचार में अपने लोगों को, इंडी गठबंधन के जो इनके भ्रष्टाचारी लोग हैं, वंशवाद लोग हैं, परिवारवाद लोग हैं, इन लोगों ने अपना कैंडिडेट वहां पे उतार चुके हैं। इनका कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है और नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। कल ही अशोक चौधरी जी के पिताजी का ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, वहां पे नीतीश कुमार जी गए थे और उन्होंने उनके पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो फूल उनके पिताजी के ऊपर देना था, उन्होंने फूल और श्रद्धांजलि अशोक चौधरी जी के ऊपर फेंक दिया। कहीं नहीं, उनकी मानसिकता जो उनका मन है खिसकता नजर आ रहा है, उनकी यादाश्त कमजोर होते जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गजनी कहते हैं, गजनी फिल्म एक देखा था, उस फिल्म के अनुसार इनका भी दिमाग कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। और अशोक भी कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया हूं। अरे उनकी मानसिकता खत्म हो चुकी है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के नाते कि आप बिहार को मुक्ति दीजिए, और बिहार के लोग जो आपसे मुक्ति चाहते हैं, और आपने भी कहा था कि अंत भला तो सब भला, तो आप बिहार को छोड़ दीजिए, जाके कहीं कुटिया खोलिए और वहाँ भगवान का राम, श्री राम का नाम लीजिए, सीताराम करिए और विदा हो जाइए। कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में फिर कहीं पलटी मार दें और बीजेपी से जुड़ जाए। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में एक सिद्धांत है, और उन्होंने, हमारे अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा जी ने भी कहा था कि
अमित शाह जी ने कहा था तेल और पानी जो है एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने बिल्कुल सही कहा और साथ में जेपी कोई नहीं है। और हम लोग अगला जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा का, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 400 के पार फिर हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। और हम लोग चुनाव जो लड़ेंगे विकास के नाम पे लड़ेंगे। हम लोगों ने विकास किया 9 साल में, बहुत सारे योजनाएं लाया, जो 370 जैसा मुद्दा था, राम जन्म जैसा मुद्दा था, उसके बाद 3 तलाक वाले मुद्दे थे, विश्वकर्मा योजना अभी हम लोगों ने 17 सितंबर को लाया, फिर महिला आरक्षण भी लाया, जो आरक्षण पे इन्होंने 1996 में माननीय लालू प्रसाद जी के एक लोकसभा नेता, राज्यसभा नेता, उन्होंने वो बिल को फाड़ दिया था। तो ये लोग कहीं ना कहीं मानसिकता वाले लोग हैं और इन लोगों को हमारे भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं इनको डर लगता है। और आप देख सकते हैं कि पहले भी लालू जी घबराए हुए हैं और लालू जी ने उनको कहा था बिहार के मुख्यमंत्री जी को हमारे कि आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उनका प्रधानमंत्री का कहीं सपना नहीं दिखा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जब बिहार में इनका बैठक हुआ, बिहार में इन्होंने लिट्टी चोखा खिला के भेजा दिए, फिर इन्होंने कर्नाटक गए, वहाँ पे अपना डोसा इडली खाए, फिर चले गए पाव भाजी खाने के लिए और बंद जो होता है वो खाने के लिए वो चले गए वहाँ महाराष्ट्र। कहीं ना कहीं इनका आपस में बनाव नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं इनका मानसिकता नीतीश कुमार जी का खत्म हो चुका है। और हम इस प्रार्थना करते हैं कि आप बिहार को मुक्ति दीजिए आप अपने से। 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। नीतीश जी घूम घूम के जो पार्टी से विचार से विमर्श कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाहिश उनका है, इसके बारे में क्या राय है? देखिए, मुझे बहुत बड़ी हंसी आ रही है नीतीश कुमार जी का। एक तो उनका जो दिमाग संतुलन खराब हो चुका है। इसी तरह 2019 में एक चंद्रबाबू नायडू थे, पूरे देश में घूम घूम के पूरे देश में घूमा, सभी को एकत्रित किया, अंत में वो अपना लोकसभा भी नहीं जीत पाए चंद्रबाबू नायडू। उनकी क्या स्थिति है आज? उसी तरह नीतीश जी का भी होने वाला है। ये भी घूम रहे हैं, सबको एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन एकत्रित हो नहीं रहे हैं। क्योंकि कल देखिए नीतीश कुमार जी के पोस्टर से तेजस्वी जी गायब हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम उस कमलनाथ जी से बात करेंगे और 65 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिए कि जाओ अपना अपना क्षेत्र पकड़ो। उन्होंने मध्य प्रदेश में कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कह रहा हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। ममता बनर्जी CPIM से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया इनका कहां रहा गठबंधन? इनका कहां रहा? सिर्फ बिहार में चिल्लाते हैं कि इनका सपना जो प्रधानमंत्री का है, ये महात्माकांक्षी लोग हैं, इनको सिर्फ देश में भ्रष्टाचारी लोगों के साथ चले गए हैं, परिवारवाद के साथ चले गए, वंशवाद के पास साथ चले गए। इन लोगों का कहीं ना कहीं कामना पूरा नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी, आपको पहले भी कहा था कि विकास के नाम पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ के बिहार के साथ साथ पूरे देश का विकास करेंगे। और जो हमारे बचे हुए कार्य हैं, जो अगला एजेंडा आएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इंडिया नाम का एक संगठन बनाया गया है, उसमें ये ढोल पीट रहे हैं। तो कुछ नेता जैसे अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव जी हैं, ये अलग अलग जो पार्टी अपना खुद चुनाव अकेले लड़ रही है, तो इसके बारे में क्या राय है? देखिए, इंडिया गठबंधन है, एनडी गठबंधन है। एनडी गठबंधन का मतलब हुआ कि भ्रष्टाचारी लोग एक साथ हो गए हैं। कल अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने सम्मन आया था, जाना था, लेकिन वो नहीं गए। कहीं ना कहीं वो भी फंसते नजर आ रहे हैं। आप इनका गठबंधन में देख लीजिए, आप चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, परिवारवाद। आप चले जाइए ममता बनर्जी के पास, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, परिवारवाद। आप चले जाइए महाराष्ट्र, आदित्य ठाकरे, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सब लोग परिवारवाद लोग हैं। आप चले जाइए अपना उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव, कितना का नाम बताऊं? सभी जगह चले जाइए, सब प्रदेशों में वंशवाद ही है। तो क्या नजर आ रहे हैं? इसी में अपने परिवार को किस तरह आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को किस तरह आरक्षण देना है, इसमें ये लोग लगे हुए हैं। और देश के प्रति और बिहार के प्रति इनका कोई सोच ही ऐसा नहीं है। यानी एक बीजेपी ऐसी पार्टी है कि जो परिवारवाद की पार्टी नहीं है, सबको लेकर के, सबका साथ और सबका विकास लेकर चलती है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री देश के घूम घूम के मन की बात में भी कहते हैं हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका बिहार में पुल गिरा था, उस वक्त तेज प्रताप ने कहा था कि बीजेपी वालों ने पुल गिरा दिया। देखिए, जब वो पुल का हुआ था, उस समय जो सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, हमारी सरकार नहीं थी। हमारे जो नितिन नवीन जी जो आए थे, उन्होंने उसका सर्वे करवाया और ईटी के द्वारा, जो आईटी के द्वारा बच्चे जो हैं उनके द्वारा सर्वे करवाया गया। और हम लोग ना उस योजना में थे शिलान्यास किया और ना उसका हम लोगों ने उद्घाटन किया। उन्होंने योजना बनाया था, उन्होंने लाया अपना किसी कंपनी को लाया, सिंगला कंपनी को लाया। पहले तो 150 करोड़ का था, फिर 300, फिर 900, फिर 2700 करोड़ का हो गया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं घोटाला करना, भ्रष्टाचारी लोग, आपको पहले बोला इंडी गठबंधन का जो लोग हैं वो सारा भ्रष्टाचारी लोग हैं।
यानी ये कहीं ना कहीं जो है ये काम करते हैं अपने, और जब काम बिगड़ जाता है तो ये बीजेपी वालों पर आरोप लगा देते हैं और अपना आरोप लगा के निकल जाते हैं। प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।